हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है, और कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। तो लेकिन अभी कुछ कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि उनको अभी तक कोई मेल नहीं आई है, जैसे डीबी के रिगार्डिंग। जैसे पंजाब से है, पंजाब से किसी को मेल नहीं आई है, हरियाणा वालों को कुछ को मेल नहीं आई है, हिमाचल से भी कईयों को, मतलब हिमाचल वालों को तो मेल आई नहीं है डीबी के रिगार्डिंग, कोई डेट अभी आउट नहीं हुई है। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जिनकी डीबी हो रही है उनकी ज्वाइनिंग भी जो है वो 1 अगस्त से ही होगी। और अगर मान लो आपकी डीबी भी होगी, अगर 15 तारीख के बाद भी होगी, तब भी आपकी ज्वाइनिंग जो है 1 तारीख से ही होगी। तो अगर पहले हो रही है तो उसका भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो डॉक्यूमेंट है आप वो तैयार कर लीजिए। मेडिकल टेस्ट वगैरह जो है, अब मेडिकल के रिगार्डिंग तो आपको मेल आ चुकी होगी, तो मेडिकल टेस्ट जो है आप तैयार करके रखिए। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि कल शाम को मुझे मैसेज आए बहुत सारे। अब रीज़न पता नहीं कौन सा था उनका, लेकिन उनको जो है 9 तारीख को शाम को मेल आती है और 11 तारीख को उनको डीबी को बुलाया गया है। तो देखिए ना, एक तो पहली बात ये अनफेयर है कि एसबीआई को ये बात सोचनी चाहिए कि इतना इरिस्पॉन्सिबल जो है, कैसे हो सकते हैं कि मतलब एक दिन के टाइम में कैंडिडेट क्या करेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हिमाचल वाले हैं, पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, या अदर कोई स्टेट से है जिन्होंने अभी तक जो है अब मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग, तो चलो आपको मेल आ चुकी होगी। तो डीवी की डेट जो है कभी भी आपको 1-2 दिन के अंदर बुला लिया जाएगा। तो फिर उस टाइम आप, अगर आप डॉक्यूमेंट बनाने लगेंगे तो फिर आप कैसे, मतलब आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डीवी हो जाएगी, उसका नहीं है। क्योंकि अभी 20 दिन पड़े हैं और 20 दिन में जो है आराम से डीवी हो जाएगी आपकी, क्योंकि ज्वाइनिंग तो सभी को 1 अगस्त से ही मिलनी है। बाकी बाकी रही बात इसके रिगार्डिंग की डॉक्यूमेंट्स, तो देखो सभी के मैं पहले भी इतनी वीडियो बना चुका हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो आपको मेल आई है और मेल में जो डॉक्यूमेंट मेंशन है वो तो लेके जाने ही है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि सभी रीजन के जो हैं थोड़े से चेंजेस है डॉक्यूमेंट में। कई रीजन में जो है इस बार स्टैम्प पेपर भी मंगवाया गया है, तो वो भी लेके जाना है आपको। तो वो भी देख लीजिए। बाकी कुछ कुछ डिफरेंस है इस बार डीवी में कि कईयों को कई में टेस्ट में भी ये देखने वेरिएशन देखने को मिली। कई मेडिकल टेस्ट में कईयों को कुछ ज़्यादा टेस्ट लिखे हुए थे, कईयों को थोड़ा सा कम थे। तो जो आपको मेंशन है वो तो लेके ही जाना है। जैसे मेडिकल टेस्ट के जो भी हैं आपको मेडिकल करवा के तो लेके ही जाना है। लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ी सी ये बात मुझे ये भी लगी कि कई जगह जो है इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऑप्शन नहीं दिया था। तो कैंडिडेट को जो है बैंक ऑफिशियल से ही अपना मेडिकल करवाना पड़ा वहाँ पे। तो ये थोड़ी सी रहती है कि जिनका मेडिकल टेस्ट बैंक ऑफिशियल से लिखा है तो वो तो उनका तो फिर वहीं पे ही होगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स है फ्रेंड्स, वो आप जो है अपने एचआर से पूछ सकते हैं आपकी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। और अब सभी को, उनको भी आइडिया है कि एग्ज़ाम होते हैं, तो आप मेंशन कर दीजिए कि यहाँ ये बात है और हमें एक्सटेंशन चाहिए, अगर आप लेना चाहते हो तो। और दूसरी बात मैंने कुछ और भी मेंशन किया था यहाँ पे कि आपको जो है जॉइनिंग लेटर, तो आपको पता ही है कि हाँ, ये एक बात और पूछ रहे थे कैंडिडेट कि जॉइनिंग लेटर कब मिलता है और जॉइनिंग कब से होगी। वो तो चलो आपको आइडिया है। जॉइनिंग लेटर के बारे में पूछ रहे थे कैंडिडेट कि जॉइनिंग लेटर कब मिलेगा आपको। तो जॉइनिंग, देखो फ्रेंड्स, हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ था कि जैसे हमारी डीवी पहले होगी थी और ट्रेनिंग बाद में हुई थी। तो हमारे को जो है डीवी के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई थी और ट्रेनिंग के बाद हमारे को फिर से बुलाया गया था, आरबीओ में फिर से बुलाया गया था। तो हमारे को जो है जैसे 15 दिन की ट्रेनिंग हुई, 10 दिन की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमारे को आरबीओ में बुलाया गया। और वहाँ पे फ्रेंड्स जैसे अ, हमें बाई हैंड ही जो ज्वाइनिंग लेटर था वो दिया गया था।
एक तरह से लेटर था वो, जो ब्रांच में हमारे को सबमिट करवाना था, एक पेज का ही। तो वो हमें बाई हैंड ही दे दिया गया था वहाँ से। और हमारे को तो जैसे आज आरबीओ बुलाया, तो हमारे को बोला था कि अगर हो सकता है तो शाम तक आप जो है ज्वाइन कर लो अभी जा कर के। तो हमने बोला थी आज तो हमारे से हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि दूर था आरबीओ। तो हमने अगले दिन से फिर ज्वाइन करा था। तो ये कुछ डाउट थे फ्रेंड्स। बाकी आपकी टेंशन मत लीजिए कि काफ़ी अगर कैंडिडेट के अब जैसे जिनकी कल ही मेल आई है, तो वो उनको 9 तारीख को मेल आई है और 11 तारीख को बुला बुला लिया गया है। तो आप टेंशन मत लीजिए। आप अपना बताइए वहाँ पे कि एक दिन में क्या क्या हो सकता है। आज बना लीजिए जो भी आपसे बनता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह या जो भी आपके पेंडिंग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। तो बाकी आपने वहाँ पे आरबीओ पे बता देना है। और जिनकी भी डीबी हो रही है 11 12 13 को, तो वो बता सकते हैं कि, और टाइम दे देता है एसबीआई, ऐसा कुछ नहीं है, कोऑपरेटिव होता है स्टाफ। वो टाइम दे देते हैं कि कोई बात नहीं, आप जो है या तो बाई पोस्ट आप सबमिट करवा देना, या तो ईमेल के थ्रू करवा देना, जैसे भी आप डॉक्यूमेंट आपके जो भी पेंडिंग रहते हैं। मेरा भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट पेंडिंग रह गया था, तो मैंने भी उसको बाई पोस्ट जो है वो सेंड कर दिया था। और मैंने कॉल भी कर दी थी उसके बाद एचआर को कि मैंने बाई पोस्ट सेंड कर दिया है। तो ऐसा है, टेंशन मत लीजिए। बाकी जो भी आपके डाउट रहते हैं किसी की कोई भी बात के रिगार्डिंग, तो आप अपने एचआर को पूछिए वहाँ पे कि क्या रहेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जैसे आपको कॉलिंग के लिए जो है अपना फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी, और सभी ने, मैक्सिमम कैंडिडेट ने अपने अपने एक्सपेंसिस से जो है अपना रिचार्ज वगैरह करवाया था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा था। और मैंने जो है सीधा बोल दिया था चीफ मैनेजर को कि मैं अपने नंबर से कॉल नहीं करूँगा। हाँ, मेरा एक दूसरा नंबर था, तो मैंने उस उनको बोला था कि आप इसके ऊपर रिचार्ज करवा लीजिए। तो चीफ मैनेजर जो थे मेरे, उन्होंने वो रिचार्ज करवा लेते थे। तो वो, और फिर जो उसका मुझे एक जो रिचार्ज वाली शॉप होती थी वहाँ से एक लेना पड़ता था, कैश मेमो बोलते हैं उसको। तो फिर इसका वो करके वो बिल डाल देते थे। तो ऐसा है कि अगर वो आप वैसा भी, आप ये डाउट भी वहाँ से पूछ सकते हैं कि हम अपने फ़ोन से क्यों कॉल करें, और या तो बैंक प्रोवाइड करवाए हमें। तो आपको ये चीज़ भी वहाँ से मतलब वहाँ पूछ लेनी है, जैसे आप डीबी के दिन जाओगे। और डीबी डीबी के दिन जो है, आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ पे एचआर से आपको पुट करने हैं और क्लियर करने हैं। क्योंकि जैसे आप ब्रांच में आते हो तो फिर आपको वो आगे को बोलते हैं कि हमने आगे बोला है आप, या आप एचआर से पूछिए कुछ भी। तो उससे बेटर है कि आप उसी दिन पूछ लीजिए। तो यही बातें थी फ्रेंड्स, जो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता था। बाकी जिनको अभी नहीं आई है डीबी के रिगार्डिंग मेल, या डेट आउट नहीं हुई है अभी, तो टेंशन मत लीजिए, काफ़ी टाइम है। अभी 10 तारीख हुई है, 15 तारीख के आसपास आपकी आ सकती है, या 1 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और 1 2 दिन के अंदर फिर वो करवा भी सकते हैं डीबी। तो अपना काम जो है पूरा कंप्लीट रखिए। बाकी डीबी तो फिर कभी भी वो करवा लेंगे। तो ये थी कुछ बातें फ्रेंड्स। बाकी जो है जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।